वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 12 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इशी मियाके का निधन हो गया है? तो जापान के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर इशी मियाके का निधन हो गया है। जापान, राजधानी टोक्यो, करेंसी जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और यहाँ के सम्राट हैं नारुहितो। जापान के संसद का नाम है डाइट। यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह आपकी गुलदाउदी है। राष्ट्रीय खेल आपका जूडो और इम्पीरियल पैलेस आपका टोक्यो जापान में है। महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता और एक जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन आपका नारायण कुमार को दिया गया। किसे दिया गया? तो नारायण कुमार को। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं आपके हैं कि जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका नारायण कुमार को दिया गया। किसे दिया गया? नारायण कुमार को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मण सेन ने राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत के लिए किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के लिए बैडमिंटन खेल में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता। अचिंता सूली, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। एक है आपके जमेरी लाल निरुंगा, इन्होंने भी भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती। दीपक पुनिया कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती। और एक आपके निखत जरीन, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। और कॉमनवेल्थ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की जो एथलीट बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो अनाहत सिंह है। कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह दिल्ली की है। कहाँ की है? दिल्ली की अनाहत सिंह है। अब कॉमनवेल्थ गेम के पदक तालिका के बारे में बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो कॉमनवेल्थ गेम के पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया को कुल 67 गोल्ड मेडल मिले, 57 सिल्वर मिले और 54 आपके ब्रॉन्ज मेडल मिले। और ऑस्ट्रेलिया को कुल आपका 178 मेडल मिला। कितना मिला? तो 178 मेडल मिला। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड को कुल 176 मेडल मिला। तीसरे स्थान पे कनाडा है। कनाडा को 92 मेडल मिला। और चौथे स्थान पे अपना देश भारत है जिसको 61 मेडल मिला। 61 में आपका 22 मेडल गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज है। 23 क्या है? ब्रॉन्ज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत कॉमनवेल्थ गेम में चौथे स्थान पर है। भारत को कुल गोल्ड 22 मिले, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज मेडल 23 मिले। और इसी के साथ भारत को कुल मेडल जो मिले वो 61 मिले। और नंबर 1 स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया है जिसको 178 मेडल मिला। और 5वें स्थान पे भारत के बाद है न्यूजीलैंड जिसको 49 मेडल मिले। कितने मेडल मिले? 49 मेडल। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ कहाँ पे? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो हुआ आपका वो इंग्लैंड के बर्किंघम में हुआ। इंग्लैंड कहाँ पे हुआ? बर्किंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम आपका हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है मरणोपरांत। उनका नाम है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में आपका इसरो का मुख्यालय है। बेंगलोर में किसका मुख्यालय है? इसरो, ISRO। एक आपका ISRO है आपका और एक आपका ESRO है। क्या है? तो एक आपका ESRO है। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ESRO यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक में राज्यसभा सीट है 12 और लोकसभा सीट है 28। कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम है मट्टूर गांव और ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोला जाता है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। और 21 वाला अगर कोई पूछे तो 21 वाला जो एग्जाम में अगर पूछे तो 21 वाला किससे दिया गया? तो 21 वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है। अच्छा, 20 वाला किसको दिया गया? तो 20 वाला हिमाचल प्रदेश को दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश को दिया गया, 21 वाला यूपी को दिया गया और 22 वाला कर्नाटक को दिया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है, और कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है आपका यक्षगन जो है वो कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है। और कर्नाटक में महिला @वर्क कार्यक्रम शुरू हुआ। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है, जो कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है, और बेंगलोर में मैंने अभी जस्ट बताया इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, और नागरहोल नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में। अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ हुआ? ब्रिटेन की राजधानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन है आपका, और कॉमनवेल्थ गेम जो आपका है वो ब्रिटेन के बकिंघम में हुआ है। और भारत में आपका ये मैंने क्या बोला कि शतरंज ओलंपियाड 26 का आयोजन उज्बेकिस्तान में होगा, लेकिन 2024 वाला जो शतरंज ओलंपियाड 2024 में जो शतरंज ओलंपियाड होगा आपका, वो होगा आपका हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और 2022 वाला जो हुआ है आपका, वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है भारत में। भारत में कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। तो देखते हैं अब उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और प्रेसिडेंट है यहाँ के शवाकत मिर्जियोयेव। कौन है? शवाकत मिर्जियोयेव आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। देखिए, शतरंज ओलंपियाड का आयोजन 2 वर्षों के अंतराल पे होता है, और अभी मैंने जस्ट बताया कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में हुआ, और 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का जो होगा आपका वो बुडापेस्ट में होगा। हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट है। अब बात करते हैं FIDE की, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में आपका है, और इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 को। FIDE अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 समाप्त हो चुका है। इसे मैंने बताया था आपको कि भारत को कुल जो गोल्ड मेडल मिले थे वो मिले थे 22। कितने मिले थे? 22 गोल्ड मेडल भारत को मिले थे। तो कॉमनवेल्थ गेम के समापन समारोह में जो ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी थे वो कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी थे, उसका नाम था निखत जरीन और शरत कमल। क्या नाम था? तो निखत जरीन और शरत कमल ने आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। अच्छा, तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे आपके मनप्रीत सिंह, हॉकी प्लेयर है, और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा, निखत जरीन कौन से प्लेयर है? तो निखत जरीन आपके बॉक्सिंग प्लेयर है, बॉक्सिंग करती है। और आपका शरकत कमल जो आपका है ये टेनिस प्लेयर है। कौन है? तो शरकत कमल टेनिस प्लेयर है, और निखत जरीन और शरकत कमल जो आपके हैं वो आपके कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे आपके मनप्रीत सिंह, हॉकी प्लेयर, और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। और फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ। मैंने अभी जस्ट बताया कॉमनवेल्थ गेम पदक तालिका। कॉमनवेल्थ गेम पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे है, कनाडा तीसरे स्थान पे है, भारत चौथे स्थान पे है। भारत को कुल 22 गोल्ड मेडल मिले, 16 सिल्वर मिले, और ब्रॉन्ज जो मिले वो 23 मिले, 23 मिले, और कुल भारत को जो मेडल मिले आपके वो 61 मिले। ऑस्ट्रेलिया को 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 आपके ब्रॉन्ज मिले, और ऑस्ट्रेलिया को कुल मेडल जो मिला आपका वो 178 मिला। और 5वें स्थान पे है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को नेपाल क्रिकेट लीग का मुख्य कोच बनाया गया है? तो नेपाल क्रिकेट लीग का मुख्य कोच जो बनाया गया है वो मनोज प्रभाकर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मनोज प्रभाकर को बनाया गया है। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउवा। देखिए, भारतीय भुगतान प्लेटफॉर्म जो आपका UPI सिस्टम को अपनाने वाला जो पहला देश बना आपका वो नेपाल बना।
भारतीय भुगतान प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला यानी कि यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश नेपाल बना। और इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। अच्छा, भारत और नेपाल तो पड़ोसी है, चीन भी पड़ोसी है, तो भारत और चीन के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड होता है। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? संप्रीति सैन्य अभ्यास होता है। अब देखिए, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और ये भारत और नेपाल के बीच चलेगी, भारत गौरव ट्रेन। अब बात करते हैं क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट जो आपका है क्रिकेट, तो क्रिकेट में एक आता है आपका आईसीसी, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है। तो आईसीसी जो आपका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके प्रेसिडेंट जो आपके हैं, चेयरमैन जो आपके हैं, वो है ग्रेग वारकेले। और इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 15 जून 1909 को। और सीईओ जो हैं आपके वो हैं जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस जो आपके हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ हैं। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब था जिसका नाम था हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब, और इसकी स्थापना 1760 में हुई थी। जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब जो था आपका वो मैरीलेबोन था, और इसकी स्थापना 1787 में हुई। कब हुई? तो 1787 में हुई। अब आगे देखते हैं। आगे आपका है प्रथम वर्ल्ड कप। जो प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था आपका वो इंग्लैंड में हुआ था, और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है। क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं और कुछ कप हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कुछ बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप। ये सब क्रिकेट में दिया जाने वाला ट्रॉफी और कप है। अब देखिए, भारत जो आपका है, भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता था? तो भारत ने 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप को जीता था, वेस्ट इंडीज को हरा करके। ठीक है। तो भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता, और दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने 2011 में जीता। यानी कि 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो भारत ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम जो आपका है वो गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है उसका। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में AIFF क्या है आपका? तो AIFF मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIF का फुल फॉर्म है। तो AIF फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके मनीषा कल्याण, और दूसरे आपके हैं सुनील छेत्री। यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर, A और B दोनों। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो बने हैं मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री। देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो आपका है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फुटबॉल का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। भी मतलब क्या? तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का जन्म आपका कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि फुटबॉल जो आपका है, क्रिकेट जो आपका है इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और क्रिकेट का जो पहला क्रिकेट क्लब था आपका, उसका नाम जो था आपका वो क्या नाम था? तो हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब नाम था। क्या नाम था? हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब जो था आपका वो पहला क्रिकेट क्लब था। 1857 में इंग्लैंड के विश्व कप 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जिसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। भारत का पहला फुटबॉल क्लब था जिसका नाम था डलहौजी क्लब। और देखिए कि फुटबॉल की जो सर्वोच्च, जैसे कि मैंने बताया था, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो आपकी है वो है आईसीसी। कौन सी है? आईसीसी। उसी तरह से फुटबॉल का जो आपका संस्था आपका है उसका नाम है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या नाम है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, और फीफा के प्रेसिडेंट आपके हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन है?
ज्ञानी इन्फेंटिनो। अच्छा, मैंने अभी बताया कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। कब हुआ था क्रिकेट का वर्ल्ड कप? 1971 में आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था। तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब हुआ? तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ 1930 में। और 2022 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ वो कहाँ होगा? कतर में होगा। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में होगा। और आगे देखते हैं आगे आपका है 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो 2024 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आपका है, इसका आयोजन जो होगा आपका, ये अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में संयुक्त रूप से होगा। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप रूस में फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ। 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ? रूस में हुआ और फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ। अभी मैंने बताया था क्रिकेट के कुछ ट्रॉफी और कप, अभी बता रहा हूँ मैं आपको फुटबॉल के ट्रॉफी और कप। तो फुटबॉल में आपके हैं डुरंड कप, DCM ट्रॉफी, रोवर्स कप, CB राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मैडेका कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ये सब जो आपका है, ये सब दिया जाता है किसमें? तो ये सब दिया जाता है फुटबॉल में। ठीक है, अब देखिए फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है? तो वो है 11। अब देखिए आगे उसी तरह से और भी कुछ गेम है, उसका ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ आपका। तो रग्बी फुटबॉल में 15 है, बेसबॉल और खो खो में 9 है, जिम्नास्टिक में 8 है, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 है, वॉलीबॉल 6 और बास्केटबॉल में 5 और पोलो में कितने प्लेयर हैं? 4 है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, वॉलीबॉल में 6 है, बास्केटबॉल में 5 है और पोलो में 4 है। और फुटबॉल में कितने हैं? तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो, ISRO, इसरो जो आपका है इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया? तो देश का सबसे छोटा रॉकेट जो इन्होंने लॉन्च किया वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसने लॉन्च किया देश का सबसे छोटा रॉकेट, इसरो। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना जो हुई आपकी वो 15 अगस्त 1969 को हुई। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो के जो चेयरमैन आपके हैं वर्तमान में वो हैं S सोमनाथन। कौन है? S सोमनाथन इसरो के चेयरमैन हैं और इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। अब सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। तो आंध्र प्रदेश, फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। किसके उत्पादन में? फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। आंध्र प्रदेश भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, किस अधिकारी के लिए? तो भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए आंध्र प्रदेश ने एक ऐप बनाया। उस ऐप का नाम है आपका ACB 14। क्या नाम है उस ऐप का? ACB 14 ऐप। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। अभी फिर से मैंने एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं आपको। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन जो आपका है वो किस अनुच्छेद में है? 81 में है। और संसद का किस में है? तो संसद का जो आपका है वो है 79 में। किस में है? 79 में है। अब आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि श्रीशल्म टाइगर रिजर्व जो आपका है वो नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। पापीकोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ? तो डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का जो आयोजन होगा, यहाँ पे होगा सॉरी सही कर लीजिएगा यहाँ पे। तो डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का जो आयोजन होगा आपका ये गुजरात में होगा। कहाँ पे होगा? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। यहाँ पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये भी गुजरात में है।
बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी जो लगाई गई वो गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। देश की पहली न्याय की घड़ी, ये क्या है न्याय की घड़ी? तो न्याय की घड़ी मतलब कौन सा केस आपका चल रहा है और कौन सा केस आगे चलेगा, इसका क्या फैसला हुआ, वो सब उस न्याय की घड़ी में आपका बताया जाएगा। तो देश की पहली न्याय की घड़ी जो आपका है वो गुजरात हाई कोर्ट में। अच्छा, हाई कोर्ट से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है। एक क्वेश्चन था आपका कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना? तो केरल हाई कोर्ट बना, पेपरलेस हाई कोर्ट। ठीक है, भारत का पहला हाई कोर्ट जो बना वो कौन सा हाई कोर्ट बना? तो केरल हाई कोर्ट जो बना आपका वो भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। देखिए, विश्वामित्री नदी परियोजना आपका विश्वामित्री नदी पे गुजरात में है। कहाँ पे है? तो विश्वामित्री नदी परियोजना आपका विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्र नदी पे आपका गुजरात में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं आपके वो तमिलनाडु के हैं पी प्रवीण। तमिलनाडु के हैं पी प्रवीण जो भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अब देखिए, तो 75वें ग्रैंड मास्टर बने आपके पी प्रवीण तमिलनाडु के हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर आपके बने थे राहुल श्रीवास्तव जो तेलंगाना के हैं। और 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम जो कहाँ के हैं? चेन्नई, यानी कि ये भी तमिलनाडु के हैं। और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और ये बने थे 1988 में भारत के ग्रैंड मास्टर। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। मैंने कल भी आपको कुछ करंट अफेयर करवाए थे, उसका एक बार ओवल लाइनर में रिवीजन करते हैं। वो क्या क्या प्रश्न थे और मैंने क्या आपको कल बताया था उसका रिवीजन एक बार करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था आपका कि भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो घोष का शुभारंभ किया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेडियो घोष का आयोजन किया था। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो वज्र प्रहार सैन्याभ्यास आपका भारत और अमेरिका के बीच हुआ। दनूरी नामक चंद्रयान मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने आपका दनूरी नामक एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। जुलाई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो प्रभास जयसूर्या को पुरुष में चुना गया और महिला में आपका एम्मा लैम्ब को चुना गया। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जेम्स मारेप जो बने थे आपके वो पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने थे। फिर मैंने बताया था आपको कल कि किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? तो गोवा राज्य सरकार ने। गोवा में ही आपका दूध सागर झरना गोवा में है। ठीक है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अच्छा, प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला कौन है नई शिक्षा नीति को? तो प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला जो पहला राज्य आपका है उत्तराखंड है। और मैंने कल बताया था और आज भी मैंने रिवीजन करवाया कि उत्तराखंड भारत का ऐसा राज्य बन गया जो अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गाँव विकसित करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने कल बताया था अगला प्रश्न आपको कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान पहल किसने लॉन्च की थी? तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान जो पहल लॉन्च किया गया था वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और गूगल के जो अभी CEO आपके हैं वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। देखिए, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड ही आपका प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 को। कॉमनवेल्थ गेम पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा? तो ऑस्ट्रेलिया रहा। कितने मेडल के साथ? 178 मेडल के साथ। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान 4th रहा। कितने मेडल के साथ? तो 61 मेडल के साथ। भारत ने गोल्ड कितना जीता था? तो भारत ने गोल्ड मेडल 22 जीते थे। ठीक है, पंचा अमृत योजना कहाँ शुरू हुआ? तो पंचा अमृत योजना जो आपका शुरू हुआ ये उत्तर प्रदेश में आपका पंचा अमृत योजना शुरू हुआ। तो ये आपके कुछ मैंने आज के करंट अफेयर बताए और मैंने आपका रिवीजन करवाया। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।